हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यार ये साल का आखिरी वीडियो होने वाला है, तो इस पर आपका प्यार और सपोर्ट जरूर दिखा देना। लाइक के बटन को जरूर दबा देना। और बात करें 2020 की, तो इसे किसी को भी याद रखने की इच्छा नहीं है, पर 2020 के मीम्स हर कोई याद रखेगा। तो आइए मैं आपकी यादें ताजा कर दूं। और इस वीडियो में 2020 के फेमस मीम्स के बारे में बात करेंगे और मेरे अकॉर्डिंग एक मीम कैलेंडर भी बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं जनवरी से। जनवरी में सबसे पहले अनन्या पांडे को फिल्म फेयर मिला था, उस पर बहुत सारे मीम्स बने। फिर अनन्या ने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, उस पे सिद्धांत चतुर्वेदी ने ये रिप्लाई दिया। So it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their Yeah, own struggle. and It's like everyone, we're almost like it's not See, right. I think everybody has their own struggle. सबका स्ट्रगल अलग होता है. But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है. और तो और जब सिद्धांत ने ये रिप्लाई अनन्या को दिया था, तब वो अनन्या के पास में ही बैठे थे और इस पे अनगिनत मीम्स बने थे। फरवरी के बारे में बात करें तो फरवरी में हर साल की तरह वैलेंटाइंस मीम्स बहुत सारे बनाए गए थे। उसके बाद सबका ध्यान इस बंदे की स्माइल ने अपनी ओर खींच लिया था। ये सोनू है, जो कि जोमेटो में काम करते हैं और एक टिकटॉक वीडियो से ये वायरल हुए। अच्छा, ये स्माइल जो आपकी इतनी प्यारी आ रही है, मतलब इसका कोई राज? काफी खुश हो सकता है जोमेटो से, हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती। और सिर्फ इनकी स्माइल के ऊपर ही पूरे फरवरी में मीम्स बनते रहे। अब आया मार्च, और मार्च बहुत डरावना महीना था, जिसमें मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन से मिलाया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और फिर 22 मार्च को लोगों ने थालियां और तालियां दोनों बजाई। पर मार्च का सबसे बड़ा मीम मटेरियल नेहा धूपिया बनी। हुआ ये था कि MTV रोडीज में एक कंटेस्टेंट ने कुछ ऐसा कहा कि हमारी नेहा दीदी को बहुत तकलीफ हुई, और उन्होंने ये कहा, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. या nobody gives you the right, nobody gives you the right to slap a girl. और भाई ये देख के सब लोगों का खून खौल गया। और फिर होना क्या था, नेहा दीदी की बेइज्जती शुरू हो गई। और तो नेहा दीदी ने तो बहुत सारे मीमर्स को धमकी भी दे दी, लेकिन कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। अब आते हैं अप्रैल पे। अप्रैल की शुरुआत भी मोदी जी ने करवाई। 5 तारीख को लोगों ने कैंडल्स और दिए लगाए, और कुछ लोग तो कतई दिवाली बना रहे थे, जहां देखो वहां बम फूट रहे थे, और कुछ लोग वही थाली बजा रहे थे। तो ये छोटी दिवाली थोड़े दिन ट्रेंड पे चली, लेकिन अप्रैल में एक लेजेंडरी मीम आया जो सालों तक चलेगा। ये 4 लोग, इनके ऊपर इतने मीम्स बने, इतने के 2 महीने तक तो इंस्टाग्राम पर यही छाया रहे, और इस मीम को कॉफिन डांस कहते हैं। फिर धीरे धीरे करके मई आया, और मई में अच्छे खासे लॉकडाउन के ऊपर मीम्स चल ही रहे थे, लेकिन इन भाई साहब को पता नहीं क्या सूझा, यूट्यूब वालों की उंगली करते हैं। फिर बस होना क्या था, मीमर्स और यूट्यूबर्स दोनों ने इनकी ले ली। फिर धीरे धीरे बात चलती रही और यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का घमासान युद्ध हुआ, और ये भाई साहब 200 रुपए में मिठाई की दुकान पर बिक गए। और बस इतना ही नहीं, इसी महीने लाइट, प्रोमैक्स वाले मीम्स भी बनते रहे और फेमस होते रहे। फिर आता है जून। जून में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का युद्ध खत्म ही होने वाला था। फिर आती है ये न्यूज, टिकटॉक बैन। फिर होना क्या था, वापस टिकटॉक और टिकटॉकर्स की मीमर्स लेना शुरू कर दिए, और जून में ये बच्चा भी अच्छा खासा फेमस हुआ था, और इसने भी मीम्स का एक अच्छा खासा कंटेंट दिया था। अब आया जुलाई। जुलाई में इन दोनों की वजह से विनोद थारू फेमस हुए। अब ये विनोद कौन था किसी को भी नहीं पता, लेकिन भाई इस नाम ने पूरे सोशल मीडिया के कमेंट्स विनोद 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 और विनोद से ही भर दिए थे। और उस वक्त विनोद ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड किया था, और इस साल का गूगल पे दूसरा सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कंटेंट बना। और जुलाई में ये फोटो भी बहुत फेमस हुआ, और इस पे भी बहुत सारे मीम्स बने थे। फिर आया अगस्त। अगस्त की शुरुआत में भी विनोद ही हर जगह छाया हुआ था, लेकिन फिर इस भाई ने सिर्फ एक डायलॉग को बीट के साथ जोड़कर पूरे इंटरनेट पे आग लगा दी थी। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। और फिर होना क्या था, इस पे भी अलग अलग तरह के बहुत सारे मीम्स बने। इसके बाद अनुष्का भाभी की प्रेगनेंसी न्यूज आई थी, लेकिन इसमें मेन विराट और अनुष्का नहीं थे, बल्कि पोल्का डॉट वाली ड्रेस थी। और इसी महीने लास्ट में अर्नव भी फेमस हुए थे। फिर आया सितंबर। सितंबर की शुरुआत में मेरे पबजी वाले भाइयों को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसमें पबजी बैन हो गया था। उसके बाद इस महीने का सबसे बड़ा मीम आया, और वो था ये।
मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। फिर महीना आगे बढ़ता गया। उसके बाद ये गेम अमंग अस, जो कि पबजी के बाद सभी स्ट्रीमर्स का सहारा बना। और हाँ, ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बना लो, इसे बिल्कुल भी मत भूलना। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, ठीक है भाई, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। और हाँ, इन्हें तो भूल ही नहीं सकते, ये भी इसी महीने आए थे। सितंबर खत्म हो गया था, अब आया अक्टूबर, और अक्टूबर में मीम वर्ल्ड को एक हीरा मिला। भाई इस पे इतने ज्यादा मीम्स बने थे कि पूछो मत। और फिर ये भाई साहब भी इसी महीने ही फेमस हुए थे, जिन्होंने मीम्स की बारिश कर दी थी। और इसी महीने लास्ट में मीम्स का खजाना मिर्जापुर सीजन 2 भी आया था। अब आया नवंबर की स्टार्टिंग में स्टार किड्स की मीमर और दुनिया ने उड़ाना शुरू कर दिया था। और इस महीने सबसे बड़े मीम्स अर्नव के ऊपर बने थे, या फिर अर्नव की वजह से बने थे। कुछ सपोर्टिव थे और कुछ नॉन सपोर्टिव, लेकिन फिर इसके बाद मुलाकात हुई इस मीम्स के लेजेंड और इस बिल्ली से। और तो अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर भी इसी महीने मीम्स बने थे। और इस महीने इस बच्चे को तो बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और आया साल का आखिरी महीना दिसंबर की शुरुआत में ये कपल्स पूरे इंटरनेट पे छाए हुए थे और इनके ऊपर भी ढेरों मीम्स बने थे। इसके बाद नेहा जी की प्रेगनेंसी न्यूज आई थी, जिस पे ढेरों मीम बने थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ एक सॉन्ग के लिए फोटो निकला था। और बस इतना ही नहीं, सॉन्ग आने के बाद इसके ऊपर ढेरों मीम्स बने। दिसंबर में ही अपने यशराज भाई ने एक और एडिट करी, जिसने पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा दिया है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरे को फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरे को फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। और उसके बाद ये एक और मीम फेमस हुआ। और देखते ही देखते ये साल भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं मीम कैलेंडर के बारे में। तो जनवरी में अनन्या पांडे का स्ट्रगल, फरवरी में अपने सोनू भाई की स्माइल, मार्च में नेहा जी का इट्स हर चॉइस, अप्रैल में कॉफिन डांस, मई में 200 की मिठाई, जून में टिकटॉक बैन, जुलाई में विनोद, अगस्त में राशि ने खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया था, सितंबर में मैं गरीब हूँ वाले भाई, अक्टूबर में ओ मा गो टू लव, नवंबर में टर्किश म्यूजिशियन और ये वाइबिंग कैट, और दिसंबर में मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओ कौन सा रखना चाहिए और कौन सा सबसे फेमस मीम है दिसंबर का। और रुको जरा पूरी बात सुन के जाओ। नीचे कमेंट्स में मेरे को इन 3 सवालों का जवाब देना। पहला, इन सभी में से आपका फेवरेट मीम कौन सा है? दूसरा, आपके अकॉर्डिंग मीम कैलेंडर में और क्या चेंज होना चाहिए? और तीसरा, मुझसे कौन सा मीम छूट गया है वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी पूरे साल इस पे और आधे साल ऑनलाइन क्लासेस पे मीम्स चलते रहे। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक की बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।